हाय गाइस, आज का मेरा वीडियो हम सबको सोचने पे बहुत मजबूर कर दे रहा है। खासकर उन लोगों को जो लड़कियों के ड्रेस को लेके या फिर लड़कियां बाहर जाती है काम से, वर्क से या जिस भी वजह से बाहर जाती है, उनके लेके जो दिमाग में गलत छवि बनी हुई है कि जो लड़कियां बाहर जाती हैं या जो स्मॉल स्मॉल ड्रेसेस पहनती है, जो ज़्यादा स्टैंडर्ड रहती है, वो सेफ की दृष्टि से ज़्यादा सेफ नहीं रहती है। यानी कि वो बाहर जाती है तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आई एग्री विथ यू, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि अगर हम गलत ड्रेसेस पहनते हैं या फिर ज़्यादा मतलब मेकअप हमारा वो हाई हो जाता है तो लोगों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, हम ज़्यादा बाहर जाते हैं तो सेफ नहीं रहते। लेकिन मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ, ये उन सब लोगों से है जो लड़कियों की ड्रेसेस को लेके मेकअप से कभी बाहर जाती है, उनके पीछे लिख के सोचते हैं। एक लड़की अपने घर में सोई हुई है दरवाज़ा बंद करके, फिर भी उसे नहीं पता है किसी विंडो के द्वारा उसके रूम में डीजल पेट्रोल जलाकर उसको आग के हवाले कर दिया जाएगा। अगर हम बाहर स्मॉल ड्रेस पहनकर बाहर जाते हैं तो हम सेफ नहीं है, तो हम इस बात को कैसे साबित करें कि हम अपने घर में अपने माँ बाप बहन के बीच में अपने कमरे में सोए हुए हैं तो हम सेफ हैं। अभी झारखंड में जो कांड हुआ अंकिता जो लड़की थी उसके साथ में, वो उसका दोष क्या था? यही था ना कि किसी ने उसको प्रपोज किया और वो रिजेक्ट कर दी। वो बाहर भी नहीं थी और ना ही उसने स्मॉल ड्रेस पहन रखा था, ना ही वो उतना हेवी मेकअप करके रखी थी। वो तो एक लड़की थी जो रात को अपने रूम में दरवाज़ा बंद करके चुपचाप सोई अपनी फैमिली वाले के पास। पर उसको क्या पता था कि ये दुनिया इतनी ख़राब है कि बाहर हम जाते हैं तो सवाल तो करता ही है और उसके हर सवाल का जवाब हमें देना ही पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी फैमिली में और नाइट में अपने रूम में सोए हुए हैं तभी हम इस दुनिया वालों की नज़र में सेफ। लड़कियां कभी गलत नहीं हो सकती है। हो सकता है मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि लोगों का गलत कपड़े पहनने से, गलत मेकअप करने से क्राइम्स बढ़ते हैं, मैं मानती हूँ बढ़ते हैं। लेकिन कहाँ तक सेफ है कि हम लड़की अपने घर में भी रहे तो हम सेफ हैं? इसका सबूत चाहिए ना कि हम लड़की अपने घर पे है तो हम कम से कम तब तो सेफ है। लेकिन अब लड़कियों के दिमाग से ये भी मतलब डर भाग चुका है कि हम अपने घर में भी हैं तो सेफ है। अब घर में रहने के बावजूद भी हमें डर लग रहा है कि हम सेफ नहीं हैं, और इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमारा पूरा समाज है। और ख़ासकर वो लोग हैं जो लड़कियां बाहर जाती हैं, जो स्मॉल ड्रेसेस पहनती हैं, जो ज़्यादा हेवी मेकअप करती हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। आज वे लोग जवाब दें कि एक लड़की चुपचाप अपने रूम में सोई हुई है नाइट में अपने फैमिली वालों के साथ, और तब उस लड़की को बाहर के द्वारा जला दिया जाता है। कहाँ तक सेफ है? कपड़े उपड़े तो सब अलग की चीज़ें, वो चीज़ें तो हम मानते हैं, हम तो घर में भी सेफ नहीं है। फिर भी लोग 10 तो सवाल अगर उठाने हो तो सिर्फ लड़की पे ही उठाएंगे कि लड़की का कैरेक्टर ये था तो लड़की ऐसे ड्रेसेस पहनती थी तो लड़की वैसे करती थी। और एक लड़की घर में सोई हुई और फिर भी लड़के बाहर से जला दे तभी वो लड़का तो ठीक है, उसने तो कोई गलती ही नहीं किया है। हमारे समाज में कहीं ना घूम फिर कर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सब औरत और लड़कियों के ऊपर ही लागू होता है। एक लड़की के ऊपर ज़िंदगी मतलब जब से वो जन्म लेती है ना तब से इतनी बोझें, इतनी संस्कार है, इतने कंडीशंस ला दिए जाते हैं कि वो लड़की को पता ही नहीं चलता है कि वो लड़की एक इंसान है कि बंद पिंजरे में पड़ी हुई एक पक्षी है। कभी लड़कियों की भावना को भी समझिए। हर लड़की गलत नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि जो कपड़े थोड़े स्मॉल पहने, जो मेकअप ज़्यादा करे या जिस काम से बाहर जाए वो गलत है। यहाँ सिर्फ कोई नहीं है और अच्छा कोई नहीं है, बस इंसान का अपना सोचने का तरीका, हमारे देखने के तरीके गलत और सही हो सकते हैं। अगर आप सब मेरी बात से एग्री है कि मैं जो बोल रही हूँ सही है तो प्लीज़ मैं जो भी आपके कमेंट हो इस पर लिख कर मुझे मैसेज करें और मैं देखना चाहूँगी कि लोगों का सोच कैसा है। थैंक यू।